और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं पंडित मुकेश भारद्वाज, जो कि ज्योतिषी हैं। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि ज्योतिष के मुताबिक मैं बात करूं तो सूर्य ग्रहण का कितना महत्व है और कितना खास? देखिए, बहुत ही खास महत्व सूर्य ग्रहण का रहता है, जीवन पर बहुत प्रभाव डालता है ये, क्योंकि जीवन जो है वो सूर्य से है। हम पृथ्वी पर जो भी जीवन है वो सूर्य की ऊर्जा से संचालित होता है, और जब सूर्य की ऊर्जा कहीं कम हो रही है तो उसकी जो रेडिएशन है उससे जीवन बहुत प्रभावित होता है। और सामान्य से लेकर के असामान्य सारी गतिविधियों के लिए हम तो ज्योतिषाचार्य सूर्य को जिम्मेदार मानते हैं। कुंडली के अंदर अगर सूर्य को कहीं परेशानी है, सूर्य ग्रहण है और ग्रहण के अंदर जन्म है या ग्रहण से होने वाले जो बदलाव हैं, उन सभी के लिए सूर्य को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। जब कभी भी ग्रहण आते हैं तो उनसे आने वाले अगले 6 महीने या 3 महीने जो अगले ग्रहण से पहले तक की स्थितियां हम ये मानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, और सारे बदलाव इसी से आते हैं। कभी ये आर्थिक जिस भी राशि में होता है उस राशि के अनुसार अगले बदलाव इससे प्रभावित होते हैं। जी, इस बार के सूर्य ग्रहण की मैं बात करूं तो इस बार का सूर्य ग्रहण जो है वो किस तरह का बदलाव लाने वाला है समूचे भारत पर? बिल्कुल, आप देखिए कि अगर इस बार वाले सूर्य ग्रहण की अपन बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा अर्थ के लिए, क्योंकि पिछला जो सूर्य ग्रहण था वो धनु राशि के अंदर था, तो बृहस्पति से संबंधित प्रभाव उसने दिए थे। सारे प्रभाव ऐसे थे कि स्वास्थ्य को लेकर के हर पूरा देश हमने देखा, पूरी दुनिया देखी हमने कि वो हर हाल में हर कोई व्यक्ति हेल्थ को लेकर के बहुत सारी दिक्कतें थी, और उसके साथ साथ आर्थिक जो चुनौतियां भी हमने देखी, सब कुछ लॉकडाउन था। ऐसे ही जब ये वाला सूर्य ग्रहण आ रहा है, राहु, सूर्य और बुध और चंद्रमा, ये चारों ग्रह जब साथ हैं और इस समय बृहस्पति अपनी नीच राशि के अंदर चल रहे हैं, तो आर्थिक चुनौतियां इतनी बड़ी हो जाएंगी कि जिसकी हम अभी कल्पना नहीं कर पा रहे। अभी हमने उसके कोई हमारे पास में हम ये नहीं कह सकते कि इसका कोई परसेंटेज में बात नहीं कर सकते, लेकिन बहुत बड़ी आर्थिक चुनौतियां हम देख भी रहे हैं पिछले अनुभवों के, पिछले 6 महीने के अनुभव से, कि इसका स्तर बहुत ऊंचा है और बड़ा तनाव देने वाला और निराशाजनक स्थितियां लोगों के मनों की हो सकती हैं। जी बिल्कुल। साथ ही इस बार का जो सूर्य ग्रहण है वो कितनी देर तक रहने वाला है और इस दौरान हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि इस बार का सूर्य ग्रहण इसलिए भी खास है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। बिल्कुल, ये लगभग 6 घंटे का इसका समय रहेगा। आप समझ के चलें कि 9:15 से शुरू हो रहा है और लगभग 3:04 तक की इसकी समय अवधि भारत में हम देख रहे हैं। तो 6 घंटे का ये समय अवधि है, और इसमें आपका सवाल है कि क्या नहीं करना चाहिए। तो अब ज्योतिषाचार्यों की आप माने तो सूर्य ग्रहण में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और सबसे नहीं करने वाली चीजें ये हैं कि अगर कोई आप ऐसे काम कर रहे हैं जिसके अंदर बहुत ही परफेक्शन चाहिए, यानी कि कोई ब्लेड आपके हाथ में है या कोई कटिंग या कोई सर्जरी से जुड़े हुए कार्य, डॉक्टर अगर कोई आपको स्वास्थ्य में अगर जरूरी है तो वो आपको करना है तो उसके लिए आपको करना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए महिला होने के नाते। छोटे बच्चों को सीधे तौर पर इसे नहीं देखना चाहिए, आंखों की दृष्टि के लिए सीधे ही ये महत्वपूर्ण है। और बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर के हम ये कह सकते हैं कि हमें मुख्यतया इसके सारे वर्जनाओं जो हम कहते हैं कि ये जो काल है, ग्रहण का काल है, इसके अंदर मुख्यतया हमें बाहर नहीं होना है ग्रहण के, और नंगी आंखों से तो बिल्कुल नहीं देखना। बिल्कुल। साथ ही पंडित साहब, मैंने अमूमन घरों में ये सुना है कि सूतक लग जाता है, चाहे मैं अपने ही घर की बात करूं तो सूतक लग जाता है, उसमें तमाम तरह की हिदायत दी जाती है, ये नहीं करना वो नहीं करना। तो ये सूतक क्या होता है और इसका कितना महत्व है सूर्य ग्रहण में? देखिए, सूतक का अर्थ यह है कि जो सूर्य की जो ऑरा है उसके अंदर प्रवेश, यानी कि जब हम ये देखते हैं 12 घंटे पहले ये लग जाता है। 12 घंटे पहले सूतक का लगने का अर्थ ये है कि हम उससे पहले खाना पीना, हमारा जो है खाना, हमें भोजन नहीं करना चाहिए, और भोजन हमें हमेशा टाले जाने की
ये बात कही गई है। सारे खाद्य पदार्थों में, इवन जल के अंदर जो दूर्वा है वो डाल दी जाती है और उसके कारण जो है उसके प्रभाव, जो हमारा विकिरण जो हम कहते हैं, हम जो रेडिएशन कहते हैं सूर्य का, उस रेडिएशन आरंभ हो जाता है, क्योंकि सूर्य की ऑरा के अंदर जब चंद्रमा प्रवेश कर जाते हैं, मतलब पृथ्वी प्रवेश कर चंद्रमा और जो सूर्य के बीच के अंदर जो स्थिति ये बनती है कि बिल्कुल पृथ्वी आ जाती है, चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता। हर बार सूर्य ग्रहण तभी होता है जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है। तो ये एक ऐसी स्थिति रहती है कि अमावस्या को ही सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर 12 घंटे पहले ही ये सूतक लग जाता है। इसमें कोई खाने पीने की वर्जनाएं शुरू हो जाती हैं। बीमार लोगों को छोड़ करके और बच्चों को छोड़ करके किसी को भी भोजन नहीं उपलब्ध होता है, किचन में भोजन नहीं बनता इवन। तो ये सारी स्थितियां सूतक की रहती हैं। मंदिर के पट जो है वो ग्रहण से पहले बंद हो जाते हैं और मंदिर पूजा अर्चना भी मंदिरों में बंद रहती है इस दौरान। जी बिल्कुल। साथ ही यदि हम राशियों के प्रभाव की बात की जाए तो किस राशि वाले लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है और किस तरह की सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ये भी जानना चाहूंगी मैं। बिल्कुल, देखिए मिथुन राशि वालों के लिए, क्योंकि मिथुन राशि में तो ग्रहण हो ही रहा है, तो सर्वाधिक अगर हम कहें कि किसको यहाँ समस्या है तो हम कह सकते हैं कि मिथुन राशि वालों को बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उनकी दूरी और गति संबंधी जो उनका समझ है वो थोड़ी कम काम कर सकती है। हो सकता है उनकी बातचीत में बहुत तनाव उनको दिखाई दे, तो उन्हें सावधान रखने की आवश्यकता है। दूसरी राशि जो है वो धनु है, जिसके अंदर हमारे जो भावनात्मक संबंध हैं, साझेदारियां हैं, व्यवसाय हैं, उनको लेकर धनु राशि वालों को सावधान रखने की आवश्यकता है। और जो 2 राशि जैसे कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, इन्हें जो अपनी बातचीत, अपने सारे संबंधों में, कार्य करते समय, व्यवसाय करते समय बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन मेष राशि वाले, उसके साथ में सिंह राशि वाले और कन्या राशि वाले, इन्हें इस ग्रहण के दौरान, और मकर राशि वाले, इन्हें कुछ न कुछ फायदे की स्थिति इसलिए दिखाई दे रही है कि बहुत कॉन्फिडेंट राशि हैं। ये अपने साहस और सूर्य की जो स्थिति है वो इनके लिए अनुकूल दिखाई दे रही है। तो इन्हें कई तरह के लाभ और कई तरह की ऐसी स्थितियों का इन्हें आगे से चल के अवसर आएंगे, जिनका ये लाभ चाहें, परिश्रम करें और अपनी भावना पॉजिटिव रखें तो उसका लाभ ये ले सकते हैं। जी बिल्कुल। चलिए, आपने मेरे सवाल का जवाब भी दे दिया।